नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पटवारी वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आ गई एग्जाम डेट और साथ ही में दिख रहा है सीटी 40% जिनकी सीटी में योग्यता होगी वो भी क्या एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, कैसे आप पटवारी की तैयारी करें। तो आज की वीडियो में कंप्लीट ये सब बातें और इसके अलावा भी जो भी बातें हैं वो आज अपन देखने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के इस वीडियो में अपन किन किन बातों पे बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अपने पास जो अपने आलोक राज सर है उन्होंने एक ट्वीट दिया है, उसके माध्यम से उन्होंने कहा है पहली बात कि आगामी पटवारी परीक्षा सीईटी बेस्ड होगी। देखिए ये बहुत बड़ी लोगों के में ये शंका चल रही थी कि जो पटवारी की एग्जाम होगी क्या वो सीईटी के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो चुका है। आपकी जो पटवार वैकेंसी है, मैंने क्या कहा कि आपकी जो पटवार वैकेंसी है वो किसके अंतर्गत आएगी, सीईटी के अंतर्गत आएगी। अब दोस्तों आप सभी को यह भी बात पता होगी कि सीईटी जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी 12th, एक होती है आपकी कौन सी, स्नातक। तो कौन सी के अंतर्गत आएगी, तो दोस्तों ये जो पटवारी की वैकेंसी ये आपकी सीईटी स्नातक में आने वाली है। साथ ही में इन्होंने कहा कि जो पद है, वैकेंसी के जो पद है वो कितने डिक्लेयर किए, 1963 वैकेंसी डिक्लेयर की। मतलब 1963 पदों पर क्या होनी है, पटवारी की वैकेंसी होनी है। तो कुल मिला के पहला डाउट जो इन्होंने क्लियर किया वो क्या कि सीईटी के अंतर्गत आएगी। दूसरा डाउट इन्होंने कहा कि 1963 पदों पे क्या आएगी, ये वैकेंसी आएगी। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा, क्या कहा कि पटवारी की जो परीक्षा है वो फरवरी या मार्च 2025 में करवाई जाएगी या करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब इसकी जो एग्जाम डेट है वो 2025 के फरवरी या मार्च में हो सकती है। तो ये तीन बातें अपने आलोक सर उन्होंने ट्वीट करके कहा। तो देखिए पहली तीन बातें तो आपकी ये रही जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, तो देखिए दोस्तों अगर अपन उम्र सीमा की बात करें, आपके एज क्राइटेरिया की बात करें, तो आपका एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 40 वर्ष रखा गया है। मतलब जिनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है वो एलिजिबल होंगे पटवार वैकेंसी के लिए। साथ ही में दोस्तों जिन कैटेगरीज को आयु में छूट दी जाती है, जिन कैटेगरीज को एससी एसटी को आयु में छूट दी जाती है तो वो उनको छूट भी दी जाएगी। और आपकी जो एज है उसका आधार क्या माना जाएगा, तो आप नोट करिएगा 1 जनवरी 2025 आपकी आयु सीमा का क्या माना जाएगा, बेस माना जाएगा। वहीं साथ भी आगे बात करें कि शैक्षणिक की योग्यता क्या चाहिए, तो दोस्तों देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात हो तो इसके लिए पहली योग्यता जो चाहिए वो आप स्नातक होने चाहिए। क्या स्नातक होने चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन नहीं भी है और अगर आप स्नातक का लास्ट ईयर चल रहा है तो भी आप क्या कर सकते, इसका फॉर्म फिल कर सकते। साथ ही में दूसरी योग्यता ये है, या इससे पहले मैं कहूं ये दूसरी योग्यता है, पहली योग्यता ये है कि आप क्या हो, सीईटी क्वालिफाई होने चाहिए। सीईटी आप क्वालिफाई होने चाहिए। कौन सी, मैंने कहा स्नातक लेवल की। और स्नातक लेवल की जो सीईटी है उसमें भी दोस्तों अगर आप यहां पे जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके 40% चाहिए। वहीं आप एससी एसटी से आते हैं तो आपकी अगर 35% बनी है सीईटी स्नातक में तो भी आप क्या है, क्वालिफाई है। तो एक योग्यता तो आपको सीईटी क्वालिफाई की चाहिए, दूसरी वाली योग्यता चाहिए कि आप या तो स्नातक हो या आप क्या हो मेरे भाई, यहां पे लास्ट वाला ईयर चल रहा आपका किसका, स्नातक का, मतलब डिग्री का। चलिएगा आगे अगर बात करें कि कब तक होगी पटवारी भर्ती की वैकेंसी का आयोजन या परीक्षा का आयोजन, तो मैंने क्या कहा कि 2025 में, ये आपकी ट्वीट में आ चुका, 2025 के फरवरी या मार्च में क्या हो जाएगा, इसका आयोजन हो जाएगा। फरवरी मार्च में क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आयोजन हो जाएगा। तो ये बात आपके ट्वीट में मिल चुकी है आपको। आज साथ ही में दोस्तों जब आप इसके फॉर्म भरे जाएंगे तो क्या इसका आवेदन शुल्क भी होगा क्या, तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते 600 रुपए लगेंगे, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी से आते तो आपको 400 रुपए का चालान करना होगा। वहीं आप एससी एसटी पीडब्ल्यू से आते तो भी आपको 400 रुपए का क्या करना होगा, आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, या आप जो आपका यूपीआई है या आप जो भी इमित्र से फॉर्म भरवा दे वहां से जाके पेमेंट क्या करना होगा, आपको पे करना होगा। दोस्तों इसी के साथ अगर अपन आगे बात करें तो आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में पहला तो हो गया आपका सीईटी, दूसरा हो गया आपका इसका रिटन एग्जाम, क्या हो गया, रिटन एग्जाम, और तीसरा हो गया आपका इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मतलब सबसे पहला जो काम है वो आपका सीईटी एग्जाम, फिर रिटन एग्जाम, और लास्ट जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे रहने वाला है। वहीं बात की जाए दोस्तों आगे पाठ्यक्रम की, कि इसका जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा, तो वो भी आप ध्यान रख ले दोस्तों। क्योंकि देखिए
आपकी एग्जाम जो है, कहीं बच्चे क्या करते हैं, तैयारी ऐसे करते हैं कि अभी समय है अपने पास में, तो वो वाली बातें नहीं देखनी है आपको। सिलेबस की अगर यहां पे बात की जाए मेरे भाई, तो देखिए आपके पास 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं जो कितने मार्क्स के होते हैं आपको पता, 300 मार्क्स के होते हैं। 1/3 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये बात भी आपको पता होगी। देखिए 38 क्वेश्चन आते हैं 76 नंबर के, कौन कौन से सब्जेक्ट के, आप कहेंगे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, ये वाले तो सब्जेक्ट आपके कौन से, जो आपके 38 क्वेश्चन आते हैं 76 नंबर के। वही बात की जाए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये ऊपर आपके दिए थे इंडिया के। अगर राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर की बात की जाए तो ये आते हैं 30 क्वेश्चन, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद में तीसरे सब्जेक्ट आपके पास में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जो कि आपके 22 क्वेश्चन आते हैं 44 मार्क्स के। वही बात की जाए रीजनिंग और मैथ की, तो वो जो होते हैं 45 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स के। और वही बात की जाए कंप्यूटर की, तो 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन होंगे जो 300 मार्क्स के होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप यहां पे बात करें तो सीईटी और आपका पटवारी का जो सिलेबस है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपना सपना साकार करना चाहते हैं, तो जी हां दोस्तों, परीक्षा मंच क्या लेके आया आप सभी के लिए, पटवार भर्ती परीक्षा के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स। कहां मिलेगा, तो दोस्तों आपको परीक्षा मंच का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे डाउनलोड करना। वहां पे क्या होगा, आपको ये कोर्स मिलेगा। और अभी इस कोर्स को आपके ऑफर के तहत मात्र 999 रुपए में दिया जा रहा है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो दोस्तों आपको एक तो वीडियो ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही में दोस्तों बात करें तो आपको ई नोट्स और क्लास पीडीएफ मिलेगी। साथ ही में आपको टेस्ट और क्विज भी मिलेगी। अगर दोस्तों आप अभी कोर्स परचेज करते हैं, अभी कोर्स परचेज करते हैं दोस्तों, अगर आप 3 दिन के समय में, 3 दिन के समय में अगर आप कोर्स परचेज करते हैं, तो इसकी जो टेस्ट सीरीज है मेरे भाई, आपको टेस्ट सीरीज भी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। इसके लिए बस आपको अपनी हेल्पलाइन नंबर है, अपने कोचिंग को जी हेल्पलाइन नंबर है, कौन से वाले, तो मैं आपको नहीं दिख रहे तो मैं दिखा देता हूं एक बार। कोचिंग के ये वाले जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं कि सर हमें कोर्स लेना है किसका, पटवार वैकेंसी का, तो उसके लिए हमें कोर्स के बारे में बताया गया था और हम टेस्ट सीरीज भी साथ में लेना चाहते हैं, तो उसका कोई ऑफर चल रहा है फ्री में, तो आप क्या कर दे, वो हमारे नंबर पे अनलॉक कर दे। तो जैसे आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको एक क्या बताया जाएगा, कोड बताया जाएगा। उस कोड को लगाते ही आपकी टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों जो इंफॉर्मेशन थी यही थी दोस्तों। उम्मीद है आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार की और भी वीडियोज के नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप परीक्षा मंच का यूट्यूब जो चैनल है उसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू।